यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रेप लैब में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं रोहित और मेरे साथ आप कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड प्रेजेंटली हम क्लास 6th में हैं एंड टुडे वी शैल कवर द चैप्टर नंबर 6 ऑफ द बुक। नाउ एवरीवन, बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक कि आप डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कर दें। चैनल अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, डेफिनेटली दोस्तों से शेयर करें और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। द लेक्चर्स नेम इज द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। बेसिकली यहां पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए बात करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। सो इफ आई मूव अहेड, सी यू कैन सी इंट्रोडक्शन में यहां पर ये क्लियरली बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसको इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती, इंडस सिविलाइजेशन कह दीजिए या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, आप ये नाम भी यूज कर सकते हैं। So everyone, इस चैप्टर में we will look into what exactly is a civilization, what was the features of this particular civilization, और इसकी शुरुआत यहां पर हिस्टोरियन बीबी लाल के कोटेशन से की गई है, where he talks about the fact that कि हड़प्पन सोसाइटी में एक बैलेंस था, एक सोशल स्टेबिलिटी थी, और हड़प्पन सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स ऑल दैट बैलेंस, सोशल स्टेबिलिटी, एवरीथिंग ओवर हियर। नाउ ये पिक्चर नॉर्थ गेट एंट्रेंस है धोलावीरा कैसल एरिया का। एवरीवन, दिस धोलावीरा वी शैल स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स जो कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। नाउ इफ वी मूव अहेड, द क्वेश्चन इज, बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिविलाइजेशन क्या है? तो इन सिंपल सेंस, एडवांस्ड एज, जब बहुत आगे आप चले जाते हैं, when it comes to human society, उसको हम civilization कहते हैं। Advanced age of the human society is referred as the civilization। अब यहां पे advanced age क्या है? Basically एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया होगा, डेवलप कर गया होगा। Definitely there would have been a development in technology, कंस्ट्रक्शन आ गया होगा, मेटलर्जी आ गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। You would have formed organized communities, आप कम्युनिटी में रहते होंगे, and these communities would have been very much organized। So if you see this picture, तो civilization में क्या है, बेसिक टूल्स एंड क्राफ्ट से आप आगे बढ़ते हैं, आप सिंपल सोसाइटी से एडवांस सिविलाइजेशन की ओर मूव करते हैं। सोसाइटी सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है, कल्चरली रिच ह्यूमन सिस्टम्स बनते हैं। यू गेट अ राइटिंग सिस्टम, आप अर्बनाइजेशन की ओर मूव करते हैं। ऑल दिस इज बीइंग टॉक्ड एज फार एज द सिविलाइजेशन इज कंसर्न। सो एवरीवन, अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लूं, एंड लेट मी जस्ट टेक दिस स्लाइड हियर, एंड अगर मैं बात करूं द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन हम समझ गए, अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो जैसे आपने देखा, एक फीचर है कि यहां पर अर्बनाइजेशन आने लगता है। अर्बनाइजेशन मींस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, सिटीज आपके बनने लगते हैं ना। जब सिटी आपका डेवलप होगा, आप जैसे अभी भी पढ़ेंगे, तो सिटी में देयर वुड बी द इंग्रेडिएंट ऑफ टाउन प्लानिंग। शहरीकरण जब होता है तो वहां पे शहर को बसाने का टाउन प्लानिंग आएगा। डेफिनेटली शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, भाई आपके पास रोड्स आएंगे, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होगा, ऑल दिस वुड बी देयर। देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज क्राफ्ट। आप वैरायटी ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन में
इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा ना, मेटलर्जी है, जैसे स्टोन वर्क है, मेटल वर्क है, आप ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जिसको हम कहते हैं, वो आप बना रहे होंगे। ऑल दिस वुड हैपन, सो प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स वुड हैपन। डेफिनेटली यहां पे कल्चरल डेवलपमेंट आ जाता है। देखो धीरे धीरे कल्चरल डेवलपमेंट में बेसिकली वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, कुछ बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे ओरल ट्रेडिशन आ जाएगा, लिटरेरी सोर्सेज आ जाएगा। सो ओरल ट्रेडिशंस, लिटरेरी सोर्सेज, और जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट कि राइटिंग सिस्टम आ जाएगी। रिकॉर्ड कीपिंग और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक राइटिंग सिस्टम, ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होगा, ऑफ कोर्स फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो दिस राइटिंग सिस्टम वुड डेवलप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर डेवलप करेगा बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ दिस ट्रेड एंड कॉमर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये इंटरनल होगा, एट द सेम टाइम दिस वुड बी एक्सटर्नल। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल, दूर दराज के एरिया से, दूसरे कंट्रीज से यहां पे आपके ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होगा। इंटरनल, शहरों के अंदर, विद इन दैट एरिया, कंट्री के अंदर दूसरे एरिया से आपका डेवलप हो जाएगा ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये सारा कुछ है तो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए यू रिक्वायर अ एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपके पास गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, whose work is to manage the society। सोसाइटी को मैनेज करना जो है ये गवर्नमेंट का काम होगा, रेगुलेट करेंगे ये एक्टिविटीज को। सो ऑल दैट वुड बी देयर। सो इफ आई जस्ट डू अ नंबरिंग, एवरीवन, ट्रेड एंड कॉमर्स 1, अर्बनाइजेशन 2, गवर्नमेंट 3, क्राफ्ट प्रोडक्शन 4, कल्चरल डेवलपमेंट 5, राइटिंग सिस्टम 6, 7th में यहां पर डाल देते हैं एग्रीकल्चर को। भाई आपके यहां एग्रीकल्चर डेवलप करने लगेगा, ह्यूमन बेसिक नीड्स के बियॉन्ड प्रोडक्शन होने लगेगा। आप एग्रीकल्चर ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे, उसको आप बेचेंगे, एंड ऑफ कोर्स बार्टर सिस्टम होगा या आप ट्रेड कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली आई एम टेकिंग 7th ओवर हियर, आई एम जस्ट राइटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वुड ऑल्सो टेक केयर। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको देखने के लिए यहां पर मिलती हैं। नाउ एवरीवन, इफ यू लुक एट द ओरिजिन, इफ यू सी, ये पिक्चर्स आप ही के एनसीईआरटी से मैंने लिया है, तो ये सिविलाइजेशंस कब शुरू हुए? इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, आपके बुक में यहां पर बात की जा रही है, यू कैन सी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके पहले इजिप्शियन और उसके पहले मेसोपोटामियन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात यहां हो गई। दे टॉक अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, हमारा फोकस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है, तो हमारा फोकस इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है। तो यहां पे इस बात को आपको समझना है, अगर आप टाइम स्केल देखेंगे तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग टाइम पर आपका डेवलप होता है। तो मेसोपोटामियन मान लीजिए 4000 बीसी के अराउंड डेवलप करती है, इजिप्शियन 3000 बीसी के अराउंड डेवलप करती है, इंडस वैली आपके 2000 के अराउंड डेवलप करती है। तो अर्लीस्ट मेसोपोटामियन हो गया। ना मेसोपोटामिया पुराना नाम हो गया आपका इराक का। प्रेजेंट डे इराक एंड सीरिया में ये सिविलाइजेशन आपका डेवलप हुआ था। सो ऑलमोस्ट अराउंड 6000 ईयर्स अगो। इजिप्शियन से कहने की जरूरत नहीं है, इजिप्ट है अराउंड 5000 ईयर्स अगो। एंड इंडस वैली इट डेवलप्ड इन प्रेजेंट डे इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और आपके इट वाज आल्सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी यहां पे मेंशन कर देता हूं। नाउ एवरीवन, इजिप्ट वाला जो था ये आपके नाइल वैली में डेवलप करता है। सो
दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस ना। आपके बुक में चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस है और इनकी खास बात है अर्बनाइजेशन। अगर आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर हाईलाइट जो है दैट्स योर अर्बनाइजेशन। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहरों के नाम आपके सामने हैं यहां पर। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग अगर देखा जाए, इफ वी सी, तो ये क्लियरली आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो उस दौर का इंडिया था, प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान इंक्लूडेड, तो इसमें पंजाब वाला एरिया, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो या भारत का पंजाब हो, सिंध का एरिया जो कि आपके पाकिस्तान में है, ऑफ कोर्स इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन तमाम एरियाज में ये डेवलप करता है ना। किस नदी के अराउंड डेवलप करता है? दिस डेवलप्स अराउंड द रिवर इंडस, इसलिए नाम भी पड़ा इंडस सिविलाइजेशन। इस नदी के कारण क्या हुआ, इनके प्लेन्स जो थे बहुत फर्टाइल हो गए, जिससे एग्रीकल्चर यहां डेवलप करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जिसकी बात यहां पे हम करेंगे, दैट्स योर सरस्वती रिवर। नाउ एवरीवन, अब नहीं दिखती है बट देन आप सभी को पता है सरस्वती हिंदुइज्म में हमारी गॉडेस है। शी इज द गॉडेस ऑफ एजुकेशन, भाई पढ़ाई शिक्षा की। सो सरस्वती रिवर जो है, इससे भी यहां पे ये फ्लो करती थी इन दोज डेज इन थ्रू द हिमालयाज। सो अगेन इफ आई से पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये तमाम एरियाज ऐसे हैं जहां पर दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड। नाउ एवरीवन, अर्बनाइजेशन कोई रातों रात नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन इन अ डे और टू, भाई ये एक प्रोसेस है। शुरुआत में इनवेरिएबली देयर वुड हैव बीन अर्ली फेज, सो 3500 बीसी के अराउंड दिस वुड हैव बीन अर्ली फेज, और इस टाइम पे मेनली यहां पर आपके गांव होंगे ना। गांव में मेजर फीचर, मेजर काम जो होता होगा दैट वुड बी एग्रीकल्चर का काम, एंड ऑफ कोर्स लोकल लोगों के एक्सचेंजेस जो थे आसपास के एरिया में ही आपके एग्जिस्ट करते थे, मतलब दूर दराज के एरिया से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अब अर्ली फेज के बाद आया ट्रांजिशन फेज। ट्रेड आपका बढ़ने लगा, यू स्टार्टेड टू डू मोर ट्रेड। ट्रेड में उस दौर में यूजुअली एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, सामान का अदला बदली की जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो आपके विलेजेस थे वो आपके अब इस फेज में टाउन्स में डेवलप होने लगे। विलेज जो है वो टाउन्स में बदलने लगा। एंड देन कम्स योर मैच्योर फेज, अर्बन फेज, जो कि अराउंड 2600 बीसी में आपका अर्बन फेज डेवलप होता है। टाउन्स जो थे अब वो बन गए हैं आपके सिटीज, एंड दिस स्टार्ट्स योर अर्बन सिविलाइजेशन। इंडिया के केस में आप इसको नाम जो हमने पहले ही कहा, टेक दिस, वी हैव ऑलरेडी सेड, इंडिया के केस में आप इसको नाम दे सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, कई जगह सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन नाम दे दिया। तो ऑल दैट। नाउ एवरीवन, हड़प्पन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा, जो कि पंजाब में है, एंड दिस पंजाब नाउ लाइज इन पाकिस्तान। तो हड़प्पा के नाम पर ये आपका सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाया। एंड हमेशा याद रखेंगे एवरीवन, ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन है। तो दिस इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। हड़प्पा, मोहनजोदारो, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स, एंड हड़प्पा को डिस्कवर किया गया अराउंड 1920s। बार बार इस बात को रिपीट करूंगा एवरीवन
कि जब मैं आपको छठे क्लास की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप को उसी लेवल पे रख के बता रहा हूं, बिकॉज इनवेरिएबली 12th क्लास में फिर से आईबीसी आएगा, विल सी मच मोर डेप्थ में उसको उस वक्त देखेंगे। तो इस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं हड़प्पा के नाम पर, दे गॉट टू बी नोन एज दी हड़प्पन पीपल। ना एवरीवन, जैसे आप लोगों ने देखा यहां पे देयर आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाउन्स। यहां पे आप देखिए सूक्त जिंदौर जो कि इनका वेस्टर्न मोस्ट का एक्सटेंट है। आप इंपॉर्टेंट टाउन में देख सकते हैं लोथल है, धोलावीरा है, चानुदारो है, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, कलिबंगन है, राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा साइट है, बनावली है, रूपनगर है। सो देयर आर सो मेनी साइट्स। सो आप इन साइट्स में जैसे धोलावीरा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये धोलावीरा किस स्टेट में, गुजरात में है। हड़प्पा मैंने बताया ही कि पाकिस्तान के पंजाब में है। कलिबंगन राजस्थान में है। मोहनजोदारो सिंध में है, पाकिस्तान अगेन। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो एवरीवन, ये जो की साइट्स हैं हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के की साइट्स, हड़प्पा, लोथल, धोलीवारा, मोहनजोदारो, कलिबंगन, राखीगढ़ी। एवरीवन, ये आपका काम है कि इसके आगे के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स को लिख के आप रखेंगे। अगर हम लोगों से पूछ दिया जाए तो भाई हमें पता होना चाहिए कि ये कहां कहां है ना। एवरीवन, आपके बुक में सरस्वती रिवर के बारे में भी बोला गया है, तो थोड़ा सा इसको भी दे देते हैं समय, क्योंकि एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। गॉडेस बोला मैंने आपको, लाइफ गिविंग रिवर के तौर पर इसे देखा जाता है। एग्जिस्टेड एंड देन डिसअपियर्ड। ये एग्जिस्ट करती थी, फिर ये डिसअपियर कर गई ग्रेजुअली, धीरे धीरे। लेटर टेक्स्ट बताते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली इट ड्राइड अप एंड देन इट डिसअपियर्ड। तो आज के दौर में ये भले ही सीजनल हो गई हो, ठीक है, बट देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सीजनल, आई शुड डेफिनेटली टेल यू अबाउट द घाघर हाकड़ा रिवर। सो एवरीवन, जो सरस्वती नदी है इसको अब हम लोग घग्घर हाकड़ा रिवर के तौर पर जानते हैं। सो ये जो घग्घर हाकड़ा रिवर है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी। सरस्वती वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा, अर्लियर पेरेनियल, और अब इट इज सीजनल। ये अब आपका सीजनल नदी हो गई है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, सरस्वती नदी के तट पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पा मिलते हैं। तो इसी के कारण जो सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सिविलाइजेशन के तौर पे जाना जाता था, वी सॉ इन द फर्स्ट स्लाइड कि भाई शुरुआत में इस सिविलाइजेशन को हमने हड़प्पन कहा क्योंकि हड़प्पा पहला टाउन था। इंडस कहा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे वो इंडस नदी के आपके तट पर थे, चाहे मोहनजोदारो की बात करें या हड़प्पा की बात करें। बट अब आप नाम देखिए तो ये इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती के तौर पे भी जानी जाती हैं। इसका रीजन ये है कि कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो आपके सरस्वती नदी के तट पर मिले। सो देयर आर मेनी साइट्स जो यहां पे अगर आप देखें, रिवर इंडस ये रहा, रिवर सरस्वती ये रहा, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट साइट्स which were on the Saraswati river or on the coast या तट banks of the Saraswati river. Now everyone, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की एक खास बात है इनकी टाउन प्लानिंग, जिसपे यूपीएससी बार बार यूपीएससी आपसे सवाल पूछते रहती है। तो भाई चलिए इनके टाउन प्लानिंग को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाउन्स में हड़प्पा और मोहनजोदारो, सबसे पहले डिस्कवर्ड साइट्स भी यही थे ना। पहले ही बोल दिया, इंडस नदी के तट पे थे
तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको कहा गया। लेटर धोलावीरा आया, राखी गढ़ी आई, गनेरी वाला आई, तो आपके ये सिविलाइजेशन जो है स्प्रेड करता है। सो दिस सिविलाइजेशन स्प्रेड टू राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जो मैंने आपको पहले बताई। सो ये दिखाता है कि इनका वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड था एंड दे वर हैविंग वेरी डेंस सेटलमेंट्स। अब इनके अर्बन प्लानिंग की खास बात क्या थी कि दे वर हैविंग ग्रिड सिस्टम। एवरीवन, ग्रिड सिस्टम बेसिकली क्या है कि यहां पे जो स्ट्रीट्स थे, जो सड़क होते थे, दे वर वेरी वेरी वेल प्लान्ड। एक दूसरे को दे यूज टू कट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को दे वुड इंटरसेक्ट। तो एक दूसरे के साथ इनका इंटरसेक्शन जो है वो 90 डिग्री पे होता था। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सिटीज ऑन एन एवरेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक जहां इन्फ्लुएंशियल पीपल, एलीट क्लास, रिच क्लास ये रहा करते थे, इसको हम लोग सिटाडेल कहते हैं। ये रिच या इलीट लोगों के लिए ये थोड़े ऊपर लेवल पे अपर टाउन बना हुआ था। सो दिस वाज सिटाडेल और अपर टाउन। दूसरे साइड देयर वाज लोअर टाउन। ना एवरीवन, मोस्ट प्रोबेबली ये लोअर टाउन जो है यहां पे कॉमन पीपल के लिए बना है। ना एवरीवन, अभी मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं, बट बाद में आप देखिएगा कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हर जगह सिर्फ दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड नहीं थे। थर्ड, यहां पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपको काफी कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनरीज, जो मोस्ट प्रोबेबली स्टोर हाउसेस का काम करते थे, ग्रेन्स वुड बी स्टोर्ड ओवर हियर। इसके अलावा हमें प्रेजेंस मिला है वर्कशॉप्स का, मार्केट का, वर्कशॉप, मार्केट। तो क्लियरली इट शोज कि देयर वाज एन ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ ओवर हियर। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। गुड थिंग, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है यहां पर, दैट वाज वेरी वेरी गुड क्वालिटी। एवरीवन, ये स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ईट जो होते थे वो उनका शेप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था, जो दिखाता है यूनिफॉर्मिटी। इट रिफ्लेक्ट्स, यूनिफॉर्मिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स प्लानिंग। तो दिस स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स जो है यहां पे, इट क्लियरली शोज कि यहां पर आपके देयर वाज अ लॉट ऑफ, आई वुड से, प्लानिंग डन, वेरी वेरी क्लियरली यूनिफॉर्म आपके ये सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। ना एवरीवन, यू कैन सी टू पिक्चर्स। ये ऊपर में आपका दिखा रहा है एक वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन, लोअर टाउन में। ये आप देख सकते हैं एक बहुत चौड़ा स्ट्रीट यहां पर हम लोगों को दिख रहा है। दूसरी तरफ एवरीवन, इफ यू सी हियर, हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा विच वाज परपेंडिकुलर इन द मिडिल टाउन, परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स इन द मिडिल टाउन। धोलावीरा में 3 जोन थे, जो मैंने कहा ना, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, नॉट 2 as in the other cities. Also in this city, the foundation of most buildings were made with stones. So धोलावीरा में आपको यहां पर स्टोन्स से बने हुए बिल्डिंग्स दिखते हैं। You can see here. So there are the 2 pictures over here. Now we will talk about Great Bath. Everyone, मोहनजोदारो में वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव चीज जो हम लोगों को मिलती है, ये सिंध में है, पाकिस्तान में है। आपको एक ग्रेट बाथ मिलता है, दैट इज, तो इफ यू लुक एट दिस मोहनजोदारो में जो आपका ग्रेट बाथ है, तो इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एवरीवन, यू कैन सी
ये आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर शेप, यू कैन सी हियर, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी। ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें आपका पानी रहा करता होगा ना। इस रेक्टेंगुलर टैंक के हर तरफ ऊपर में देयर वुड हैव बीन दीज रूम्स। आप स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहे हैं, ठीक है ना। रूम्स ऑन ऑल द साइड्स, सीढ़ियों से उतर रहे हैं आप। दिस इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, और इसमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है ब्रिक्स का, ईंट का इस्तेमाल किया गया। अलॉन्ग विद दैट बिटुमेन, बिटुमेन इज वाटर प्रूफ मटेरियल, तो बिटुमेन का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है टू कंस्ट्रक्ट दिस। नाउ एवरीवन, द गुड थिंग इज कि अगर आप देखेंगे क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी, तो दैट शोज दे हैड एडवांस्ड इंजीनियरिंग skills over here. Apart from this, if you see, most probably ये जो ग्रेट बात था, इसका पर्पस था रिलीजियस पर्पस। अगेन डिबेटेड है, वी डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एक पब्लिक बात का काम करती थी, जहां लोग पब्लिकली, यू नो, दैट पीपल वुड बी यूजिंग इट फॉर बेदिंग पर्पस। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि भाई ये रॉयल बाथ भी हो, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये रॉयल बाथ हो जो कि रॉयल पीपल के इस्तेमाल के लिए आपकी बनाई गई हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बट देन अगेन एंड अगेन एवरीवन, इन दोनों व्यू से ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है कि ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए ये बनाई गई हो। प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स हो सकते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए हो सकते हैं। सो रिलीजियस सेरेमनी, प्यूरिफिकेशन, इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्रिएट किया गया, दैट अपीयर्स मोस्ट प्रोबेबली। सो एवरीवन, इनके घरों में यूजुअली वन थिंग दैट वी सी इज कि भाई हाउसेज में पीपल यूज टू हैव दी बाथरूम्स। पीपल अपने घरों में लोगों ने बाथरूम्स बनवा रखा था। सो मोस्टली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब प्राइवेट आपके पास बाथरूम्स हैं, सो व्हाई वुड यू बी यूजिंग इट फॉर द डेली बेदिंग? सो दैट वुड बी द केस ओवर हियर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, इस what do you call this is the most important feature of Mohenjo-daro, Mohenjo-daro का great bath. Now, if we move ahead, वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो एवरीवन, नजदीक में जैसे पानी जो है पॉन्ड से आ गया, ठीक है, नियर बाई स्ट्रीम से आ गया, तो यहां से आपको पानी मिल जाता है। अब यहां पे पिक्चर देख सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल, ये ड्रेनेज सिस्टम दिखा रहा है लोथल गुजरात का। सिमिलरली देवर ढोलावीरा जो कि रान ऑफ कच्छ में है, ढोलावीरा विच वॉज देयर इन रान ऑफ कच्छ, यहां भी स्टोरेज, बिकॉज पानी की कमी रहती है। सो यहां पे वेरी क्लियरली वी सी द एग्जाम्पल ऑफ अ रिजर्वायर सिस्टम, यहां भी हम लोगों को दिखता है। ऑलमोस्ट सबसे बड़ा एक रिजर्वायर यहां पे मिला है, 73 मीटर बड़ा लार्ज रिजर्वायर हैज बीन एक्सकेवेटेड, मिला है हमारे पास। ना यूजुअली स्टोन्स के बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, और अंडरग्राउंड ड्रेन से they would be connected, they would usually be connected to the underground drains. So everyone, पानी की जहां पे कमी है वहां एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया, स्टोरेज की स्थिति या स्टोरेज का प्रोविजंस किया गया, उनको मैनेज किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके बेदिंग और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी प्रोविजंस थे, नहाने और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी
प्रोविजन फॉर ड्रेनेज एंड ड्रिंकिंग वाटर भी था यहां पे। सो एवरीवन, जैसे यहीं पे ड्रेनेज सिस्टम लोथल का जो एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, यहां पे यूजुअली ये जो ड्रेन्स थे कवर्ड होते थे, दे वुड बी कवर्ड, ढके हुए होते थे, ओपन नहीं रहते थे। इससे आपका वेस्ट वाटर निकल जाता था, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स यहां पर वेरी हाई क्वालिटी ड्रेनेज सिस्टम। सिमिलरली एवरीवन, मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग शहर आपके घरों में हम लोगों को मिला है कुआं, वेल्स। तो घरों के अंदर दे यूज टू हैव वेल्स, अगेन दैट वाज मेड अप ऑफ दी वेल ब्रिक्स, सॉरी। सो दीज कुएं जो थे ये यहां पर आपके ब्रिक्स के बने हुए रहते थे। नाउ you can see here, this is a large reservoir that was in the rock at Dholavira, cut in the rock at Dholavira, measuring almost 33 meters in length. ये भी हम लोगों को यहां पर मिला है। We have got this thing over here. Am I clear everyone? So this is another example and I have taken all these pictures आपके from your book only. Last but not the least, खाते क्या है? प्लाऊ मिला है। तो most of these सिटीज जो हैं वो नियर रिवर थे, जिसके कारण क्या हुआ, प्लेन जो है यहां पे बहुत फर्टाइल हो गया। नदियों के पास बसने के कारण यहां की जमीन जो है फर्टाइल हो गई एंड दस दे बिकेम सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सूटेड हो गया। अब अगर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो ये बार्ली, व्हीट का कंजम्पशन ज्यादा करते थे, थोड़ा बहुत मिलेट्स भी डेफिनेटली यूज करते थे एंड ओकेजनली राइस का भी इस्तेमाल इनको पता था। सो दे यूज टू ईट ऑल ऑफ दीज। अब लेंटिल्स मतलब दाल का भी सेवन करते थे, क्योंकि लेंटिल से इनको मिलता है प्रोटीन। इसके अलावा एवरीवन, दो नॉट फॉर ईटिंग पर्पस बट दे न्यू अबाउट कॉटन। इनफैक्ट कॉटन जो है ये पहले थे, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन, और इसका इस्तेमाल कपड़ा, इसका इस्तेमाल किया जाता था for the weaving of clothes. So they were using, they knew about your cotton. Now everyone, अगर ये इतना एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था एनिमल्स? यस, दे न्यू अबाउट द कैटल, दे न्यू अबाउट शीप, दे न्यू अबाउट गोट्स। तो कैटल, शीप, गोट्स, ये तमाम चीजें जो हैं, these animals had been domesticated by them. अब इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, देन दे यूज द मिल्क, मिल्क का भी यहां पे इस्तेमाल किया जाता था। इन कैनल्स कैटल को मिल्क के लिए भी इस्तेमाल करते थे, प्लस प्लॉइंग। आप देख सकते हैं एवरीवन, ये एक स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लाउ जो हमें बनावली से मिली। तो बनावली हरियाणा से स्मॉल क्ले मॉडल दिख रही है, विच क्लियरली शोज कि दे न्यू अबाउट दिस। सो देयर इज, if I write it like this, कि भाई एविडेंस ऑफ प्लाउ, इनको हल के बारे में जानकारी थी। सो दे न्यू अबाउट दी व्हाट डू यू कॉल दिस प्लाउज। ना आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यहां तक हमने सारे वेज चीजों की बात करी है, क्या ये इतना ही चीज खाते थे? देखो भाई, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स मिले हैं, फिश बोन्स मिले हैं। सो इफ यू सी एक्सकेवेशन में फिश और एनिमल बोन्स दोनों ही, इन दोनों के हड्डियां मिली है। दैट मीन्स ये एनिमल बेस्ड फूड भी खाते थे। मतलब ये डेफिनेटली इट शोज मीट कंजम्पशन, ये मीट खाया करते थे, और इट शोज कि ये फिश जो आपके या फिश कहिए या एनी फूड फ्रॉम
रिवर एंड सी, ये उसको भी कंज्यूम करते थे, दे यूज टू ईट दैट। सो क्लियरली एवरीवन, इनका डाइट जो है वेज प्लस नॉन वेज, ये वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, और ये कंफर्म्ड है। ठीक है ना एवरीवन, अर्बन सिटीज में यहां पर फूड सप्लाई जो है वो फ्रॉम रूरल एरियाज इट यूज टू बी प्रोवाइडेड टू द अर्बन एरियाज। सो क्लियरली आपके विलेजेस में देयर यूज टू बी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, बहुत बड़े पैमाने पे यहां पर कल्टीवेशन होता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट्स भी खाते थे, मोस्ट प्रोबेबली बनाना के बारे में जानते थे, बेर के बारे में जानते थे, डेट्स जानते थे। सो बेर, बनाना, डेट्स, ये सब भी चीजें कंज्यूम करते थे। मसालों के बारे में जानकारी थी, स्पाइसेस भी ये जानते थे, जिंजर, दे न्यू अबाउट जिंजर टू। सो ये तमाम स्टफ जो है दे यूज टू हैव इन देयर डाइट। तो क्लियरली डाइवर्स आप कह सकते हैं, यहां प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड यहां पे फूड कंज्यूम होता है। ना फूड के बाद नेक्स्ट इज योर ट्रेड। ट्रेड क्या है, जैसे मैंने शुरू में ओके हरप्पन डाइट एंड फूड हैबिट्स, आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट दिस एवरीवन। तो ट्रेड की बात की जाए, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आउटसाइड कंट्री से विद इन हमारे ही एरिया में, विद इन द सिटी एंड रीजन्स, दैट्स योर इंटरनल ट्रेड। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही यहां पर होता था। तो एक्सपोर्ट क्या करते थे ना एवरीवन, आपने अभी जस्ट पढ़ा कि इनको कॉटन के बारे में पता था, तो ये कॉटन टेक्सटाइल जो है ये एक्सपोर्ट किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये गोल्ड के भी आइटम्स को एक्सपोर्ट करते थे, और चूंकि इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा, सो दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फूड आइटम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये टिम्बर भी एक्सपोर्ट किया करते थे। तो दीज आर सम ऑफ द गुड्स। ना एवरीवन, आप आगे अभी फोटो देखेंगे कि दे यूज टू ऑल्सो एक्सपोर्ट डेली यूज आइटम्स, इनको ऑर्नामेंट्स के बारे में जानकारी थी, तो दे यूज टू एक्सपोर्ट दैट ऑल्सो। ऑर्नामेंट्स में कार्नेलियन बीड्स होते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, कार्नेलियन बीड्स, दिस इज अ सेमी प्रेशियस स्टोन। तो ये उसको भी एक्सपोर्ट करते थे, मेनली गुजरात में बनता था, एंड दैट वाज आल्सो एक्सपोर्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवन, ज्वेलरी अपने लिए भी यूज करते होंगे, जब ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो खुद के लिए भी यूज करते थे। और कार्नेलियन के अलावा यहां पर शेल इंडस्ट्री जो थी दैट वाज इन अ वेरी एडवांस्ड स्टेज। सो शेल का इस्तेमाल शोज कि भाई इनके यहां सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स थी, बिकॉज शेल जो है इट्स अ हार्ड मटेरियल। तो अगर हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शोज कि इनके पास एडवांस्ड टेक्निक्स थी उस दिन। ना एवरीवन, क्या ये सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे या नहीं? ना एवरीवन, इंपोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये कॉपर का एक्सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि कॉपर जो है ना लोकली बहुत आपको मिलती नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आपके कॉपर का एक्सपोर्ट जरूर करते होंगे। नाउ डे टू डे आइटम्स में, मेटलर्जी में अगर देखिएगा, यू कैन सी हियर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइवरी कॉम्ब, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओमान के कोस्ट पे मिला था। ये हड़प्पा में बना हुआ आइवरी कॉम्ब है। सिमिलरली जो मैंने कार्नेलियन बीड्स की बात करी, ये एक्सकवेट हुआ था। दीज आर सम ऑफ द कार्नेलियन बीड्स जो हमें मिला है।
सो एवरीवन, ये दे न्यू अबाउट मेटल्स, दे न्यू हाउ टू यूज इट। मैंने पहले ही कहा कि कॉपर को इंपोर्ट करते थे, कॉपर आपका सॉफ्ट मेटल था, तो हड़प्पन्स यूज टू वर्क, दे वर्कड विथ कॉपर। अपार्ट फ्रॉम कॉपर ये ब्रोंज मेकिंग भी जानते थे, तो आप टिन ऐड कर दीजिए, ऐड टिन टू इट, ये बन गया ब्रोंज। हड़प्पन्स यूज्ड इट टू, तो हड़प्पन्स को ब्रोंज के बारे में भी नॉलेज था। ब्रोंज जो है टिन के मिला देने से हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ब्रोंज जो है इट बिकम्स हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। और ब्रोंज का तब जब आप हार्ड बना देते हैं, इसका इस्तेमाल टूल्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, सो इट कुड बी यूज्ड फॉर टूल्स, यूटेंसिल्स। आयरन की कोई बात नहीं है एवरीवन, यहां पे फिगरीन्स, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल की जो हम लोग बात करते हैं, जिसपे 2025 का क्वेश्चन आया है, तो वो आपको याद रखना है यहां पे ना। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें एवरीवन, ये देख सकते हैं यहां पे आपके लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला है। तो अगेन ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट डॉकयार्ड। इनको लैंड रूट से ये सारी चीजें करते थे, डेफिनेटली रिवर्स का भी इस्तेमाल करते थे, सी का भी इस्तेमाल करते थे। दीज आर द थ्री रूट्स थ्रू विच दे डिड देयर एक्टिविटीज, बिजनेस की एक्टिविटी। सो डेफिनेटली एवरीवन, सी ट्रेड जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यहां पर थ्रू सी दे यूज टू डू। सो ये हमारे कंट्री का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है मैरीटाइम ट्रेड का। यूजुअली कोस्ट इनका गुजरात या सिंध, ये दो जगह के कोस्ट का इस्तेमाल करते थे सी से जाने के लिए। और यहीं पे गुजरात में आपका मिला लोथल में डॉकयार्ड। एवरीवन यू कैन सी इट्स अ वेरी लेंदी, 217 मीटर और 36 मीटर, 217 एंड 36 मीटर, तो 217 मीटर लेंथ और 36 मीटर यहां पर विड्थ है इसका। सो डेफिनेटली ये आपका लोथल वाला जो है इट वुड हैव बीन यूज्ड एज अ डॉकयार्ड। नाउ एवरीवन, डॉकयार्ड अगर बनाया है क्लियरली शोज कि भाई इनकी इंजीनियरिंग जो थी इट वाज वेरी एडवांस्ड, दे हैड अ वेरी एडवांस्ड इंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइज्ड मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम यहां एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ऑल दैट वाज क्लियरली विजिबल ओवर हियर। तो मेटलर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ऑल दिस शोज कि इनका एक बहुत हाईली डेवलप्ड, आई वुड से, इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता था इन दोज डेज। नाउ लास्ट चीज एवरीवन, हड़प्पन सील्स की बात कर लेते हैं। स्टेटाइट के बनते हैं। स्टेटाइट इज अ सॉफ्ट स्टोन, सो दीज सील्स were made up of स्टेटाइट। Now everyone, आप इसको मजबूत करते हैं, it is hardened by heating। तो स्टेटाइट जो है ये यूजुअली तो सॉफ्ट स्टोन होता है, बट अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये आपका मजबूत होगा। नाउ शेप एंड साइज छोटे हैं, ठीक है, स्मॉल, यूजुअली दे वेर यूजुअली स्मॉल, few centimeters in size। Everyone, again I am saying 12th क्लास में इसमें और बहुत कुछ देखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, एनिमल फिगर्स हैं। यहां पे हड़प्पन सील्स पे आपको अलग अलग एनिमल फिगरीन्स दिख जा रहे हैं। यूनिकॉर्न दिख जा रहा है, हॉर्न्ड टाइगर दिख जा रहा है। यू कैन सी, आई एम सॉरी, bull you can see। So there are different animals which are visible on their seals। So everyone, इन सील्स का इस्तेमाल मोस्ट प्रोबेबली कोई भी सामान के ओनरशिप या आइडेंटिफिकेशन
ऑफ गुड्स या किसी भी चीज पे ओनरशिप के लिए, भाई ये किसका है उसको दिखाने के लिए ये सील्स जो है उनके इस्तेमाल किए जाते होंगे। नाउ यू ऑल नो हड़प्पा में राइटिंग सिस्टम थी, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अनडेसिफर्ड, वी हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफर इट। हमें नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या लिखा गया है इसमें, तो फुल्ली डेसिफर नहीं हो पाई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ सिंबल्स दिखाते होंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन वैल्यू दिखाते होंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ओवर हियर। लास्टली एवरीवन, अगर आप देखें यहां पे 2 स्लाइड्स में आपको मैं यहां के सारे इंपॉर्टेंट कुछ फोटोज को दिखाऊं। सो एवरीवन अगर देखेंगे ये इट्स अ ब्रोंज मिरर, तो इनके पास ब्रोंज मिरर का आइडिया था। दिस इज अ टेराकोटा का पॉट, दिस इज, ये स्टोन वेट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है एवरीवन, ब्रोंज चिसल का भी इस्तेमाल करते थे। दिस इज अ गेम बोर्ड एंड एवरीवन ये लास्ट जो है दैट्स अ टेराकोटा का विसल, सीटी। इसी पे सवाल आया था ब्रोंज की डांसिंग गर्ल एवरीवन। इसके अलावा एवरीवन ये जो थर्स्टी काउ वाला स्टोरी है ये पॉट पे इनके इनग्रेव था, मतलब ड्रॉन था। दैट्स द थिंग। ये टेराकोटा का एक फिगर है जो कि शोज नमस्ते ओवर हियर एवरीवन। दिस टेटाइट का प्रीस्ट किंग का ये आपका बना हुआ फिगर है, ये स्वास्तिक को दिखा रहा है। एंड एवरीवन दिस इज अ 3-फेज्ड पर्सन जो कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है एंड सराउंडेड बाय मेनी एनिमल्स। सो ये तमाम तरीके के चीज जो हैं हमें हड़प्पा से मिले हैं, वी हैव बीन एबल टू फाइंड देम। अनफॉर्चुनेटली एवरीवन दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइंड और ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये जो आपका सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गया, सिटीज जो है अबंडन कर दिए गए। यहां पे ट्रांसफॉर्म वर्ड मैंने लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली अर्बन से ये रूरल हो गए। सो दीज सिटीज वेयर abandoned at this point of time. Now all of you shift जो है यहां पर रूरल लाइफ की ओर चला गया। रूरल लाइफ इजी एक्सेस होगा यहां पर फूड एज वेल एज वाटर के लिए, देयर वुड बी दिस थिंग। एंड सिटीज जो हैं दे वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन देम। सिटीज जो हैं they would have been dependent on villages for food and water के लिए डिपेंडेंट होंगे। Now everyone again I am saying कि these are certain things that we think about them कि भाई ऐसे करके यहां पे इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा। सो कई सारे थ्योरीज हैं, ओल्ड थ्योरीज जो हैं अब रिजेक्ट भी हो गए हैं। सो देयर हैव बीन मेनी थ्योरीज दैट हैव बीन गिवन। तो एक थ्योरी ये थी कि भाई वॉर या इन्वेजन, किसी बाहरी लोगों ने इन पर हमला किया या ये वॉर हुआ, लड़ाई हुई, वेपन्स का इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बट देन एवरीवन ये थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि अगर वॉर होता तो हम लोगों को कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलना चाहिए था, बट वी हैव गॉट नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ, ना वॉर के लिए कोई एविडेंस है ना वेपन, अगर लड़ाई होती तो वेपन के भी एविडेंस मिलते, ना हमें कोई आर्मी का एविडेंस मिला है। सो वी हैवंट गॉट एनी ऑफ दीज एविडेंसेस एज सच, गेटिंग माय पॉइंट। सो एवरीवन अगर लड़ाई होती, अगर किसी ने अटैक किया होता तो ये होना चाहिए था, तो वो हुआ नहीं। तो एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है दी
एक्सेप्टेबल थ्योरीज, अगेन वी डोंट नो एवरीथिंग। एक थ्योरी है कि देयर वुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा 2200 बीसी ऑनवर्ड्स, रेनफॉल घट गई होगी एंड देयर वुड हैव बीन ड्राई कंडीशंस। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। ड्राई होने के कारण क्या हुआ होगा, इनवेरिएबली एग्रीकल्चर जो है दैट वुडंट हैव रिमेन्ड दैट इजी, डिफिकल्ट हो गया होगा आपका एग्रीकल्चर करना। अब जब रेनफॉल कम हो गया तो एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो गया, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को संभाल पाना मुश्किल हो गया। अनदर थिंग इज कि रिवर्स ने अपने कोर्स चेंज कर लिए, रिवर्स कोर्स चेंज कर लेते हैं, दे चेंज, जिस तरफ से बह रहे थे वैसे नहीं बहते हैं, तो ड्राई अप होने लगे। बेस्ट एग्जांपल है सरस्वती रिवर, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड हैव गॉट ड्राइड, ठीक है। तो भाई इसके कारण क्या हुआ होगा, जिसके किनारे किनारे जो टाउन्स हैं जैसे बनावली है, आपका कलीबंगन है, सो टाउन्स लाइक बनावली, कलीबंगन, इनको अबंडन किया गया होगा, दे वुड हैव बीन अबंडन। थर्ड में एवरीवन, a lot of people talk about कि भाई हो सकता है कि यहां पर environmental degradation हो गया, environmental changes would have taken place, flooding भी हो सकती है हुई हो, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया हो, तो ये अलग अलग थ्योरी हैं जो लोगों ने दे रखी हैं, ठीक है। लास्टली कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पन कल्चर डिसअपियर नहीं किया, बल्कि इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेटर फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो सिटीज डिक्लाइन हो गई होंगी, हड़प्पन कल्चर डिड नॉट डिसअपियर कंप्लीटली। सो एवरीवन, that's all from this particular chapter. 52 minutes में around we have completed this chapter. Next class में next chapter के साथ फिर आता हूं. Till then, goodbye. Thank you. और do like, do subscribe, do comment. Thank you everyone. Goodbye.